नमस्कार, आबाद, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागत। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आई मीडिया के हेल्दी लाइफ सेगमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोगों के पेट में गैस की शिकायत रहती है। जैसे हमारा लाइफस्टाइल, खान पान, असमय सोना जागना वगैरह हो गया है, ऐसे में गैस तो बनेगी ही। पाचन तंत्र में कोई दिक्कत या गड़बड़ी हो तो एसिडिटी का कारण बनता है। पेट में गैस की समस्या परेशान करने लगती है। कई बार सीने में दर्द होने लगता है। वैसे तो पेट में गैस बनना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसकी ज्यादा शिकायतें पेट रोग या अन्य गंभीर बीमारियों से जुड़ी हो सकती है। हमारे बीच है गैस्ट्रोलॉजिस्ट यानी पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश रोशन जी। आज हम इनसे जानेंगे पेट में गैस संबंधी विकारों को विस्तार से। नमस्कार सर। दिल की बीमारी से गैस का बीमारी का क्या जुड़ाव हो सकता है? देखिए, सबसे पहला चीज़ तो है कि दिल के बीमारी के वजह से या इन चीज़ों की वजह से आपको स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस जो होता है आगे चल के अल्सर काउज करवाता है। ठीक है, तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्सर भी एक बीमारी होता है जिससे आपको गैस फॉर्मेशन, एक्सेस गैस फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो एक तो ये है। बाकी कुछ मायोपैथीज हैं, कार्डियोमायोपैथीज हैं जो कि अल्सर करती है। ठीक है, तो कम है बट है, कुछ तो है उसमें जो कि ये काउज करवाती है। ठीक है, तो उससे भी हमें हमेशा रिकवरी के रूप में रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कभी भी हम नहीं चाहेंगे कि कार्डियो रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से आपको एक नया अल्सर भी प्रॉब्लम बढ़े। दूसरी चीज़, कुछ कार्डियो रिलेटेड मेडिसिन है जो कि लॉन्ग टर्म यूज करने पे, ठीक है, एक्सेस गैस फॉर्मेशन करवाती है। ठीक है, तो उसको भी हम इंटरचेंज करते रहते हैं टाइम टू टाइम, ताकि जो अंदर का म्यूकोजा है वो डैमेज उसकी वजह से ना हो। ठीक है, कि कुछ कार्डियो रिलेटेड मेडिसिन है, कुछ डायबिटिक इंड्यूस्ड मेडिसिन है, कुछ एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म यूज करने की वजह से आपको गैस्ट्राइटिस या एक्सेस गैस फॉर्मेशन होता है। कुछ ज्वाइंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह बीमारी है जिसमें लॉन्ग टर्म हम NSAID जस्ट लाइक जिसको कहते हैं पेन किलर या बोल सकते हैं, उसको भी हम ज़्यादा यूज करते हैं तो एक्सेस गैस्ट्राइटिस या गैस फॉर्मेशन होता है। सर, हमें गैस की समस्या है तो समस्या से तुरंत निजात पाने के लिए हमें क्या? देखिए, तुरंत निजात पाने के लिए तो आपको मेडिकेशन ही लेना होगा। ठीक है, मेडिकेशन में जैसे बहुत सारे सिरप आते हैं, अल्जेले या बहुत सारी मेडिसिन है जो लिया जाता है, लेकिन वो चीज़ें मैं बताता हूँ आपको जो आप डेली रूटीन में आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले एम्प्टी स्टमक नहीं रहना। ठीक है, खाली पेट आप कोशिश करें कि ना रहें। उठने के बाद कभी भी चाय कॉफ़ी वगैरह नहीं पीना, पहले कुछ खाना। ठीक है, जो भी आप खाओ, रोटी खाओ, फ्रूट्स खाओ, बट एम्प्टी स्टमक आप ये सब चीज़ कंज्यूम मत करो। ठीक है, पहले आप कुछ ना कुछ खाओ, उसके बाद में ये सब चीज़ें कंज्यूम करो। ठीक है, सेकेंड चीज़ें हैं कि फैटी फूड्स कम से कम खाना। ठीक है, क्योंकि आप आजकल के बिहेवियर में एकदम से बंद तो कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, बट कोशिश करने का कि हमें जंक फूड्स या फैटी फूड्स कम से कम हमें खाना है, तो ये भी आपको डेली रूटीन में आपको कम करें। स्ट्रेस कम से कम लेना। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि स्ट्रेस आप ना लें, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप स्ट्रेस नहीं होएगा। ठीक है, लेकिन कोशिश करना है कि स्ट्रेस कम से कम लें, ताकि हमें ये चीज़ों का फॉर्मेशन मतलब हो भी तो लेट से हो या ना हो। ठीक है, वाटर कंजप्शन रखना। ठीक है, लिक्विड डाइट्स, फ्रूट्स, ये सब डेली रूटीन में आप जितना हार्ड फूड्स जिसको आजकल लोग कहते हैं, जैसे आप पहले जैसे खाते थे लोग फाइब्रस फूड वगैरह, चना हुआ, ये सब खाना जो हमने जिसको मोटा मोटा दाना भी कहा जाता है आजकल। हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा एक्टिंग, हाँ, मोटे दाने पे एक्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों से बढ़ाने से हमारी जो जितनी पेट संबंधी बीमारियां हैं वो कम होती हैं। ठीक है, कब्ज कम होगा। ये सब चीज़ों से आप चाहेंगे तो मतलब ये प्रॉपर फूड और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से आप अपना गैस प्रॉब्लम या जो भी इंडाइजेशन प्रॉब्लम है वो कम कर सकते हैं। चाय का गैस से क्या संबंध है? क्या चाय दूध वाली पीनी चाहिए, चाय पानी वाली पीनी चाहिए, इसका क्या संबंध?
देखिए होता क्या है कि जो हम लोग चाय पत्ती में यूज कर रहे हैं आजकल, ठीक है, तो प्योर फिल्टर टैनिक नहीं है, वो टैनिक एसिड नहीं है, ठीक है। तो वो जो भी आज के समय में चाय पत्ती या फूड प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं मिक्सिंग हैं, प्रॉपर टैनिक एसिड नहीं है, ठीक है। और वो खाली पेट रहने से, जैसे ही वो खाली पेट में जब जाता है तो वो एक्सेस एसिड फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है, जब खाली पेट रहेगा। तो अगर हम कुछ खाना खा चुके रहेंगे तो वो उसको डाइजेस्ट करने के लिए खाने को ऑलरेडी एसिड आ चुका रहेगा, तो वो उसको दिक्कत नहीं करेगा, वो एक लेयर बन चुका रहेगा अंदर में ना, ठीक है। तो वो अंदर के जो लेयर है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। लेकिन हम अगर केवल बस उठे, पानी पिए और तुरंत से चाय पीना शुरू कर दिए, ठीक है, तो वो टैनिक एसिड जो होता है वो ऑलरेडी आपको एसिड एक्सेस फॉर्मेशन करवाकर जो लेयर है उसको ख़राब करेगा। तो एक दिन में तो नहीं होएगा, बट ये आप जब 4 to 5 ईयर्स कंटिन्यूसली सेम लाइफ स्टाइल में चलोगे तो आपको ये प्रॉब्लम आना धीरे 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 शुरू हो जाएगा। हार्ड वाटर तो गैस फॉर्मेशन करवाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चापाकल का पानी तो आप अब नहीं पी सकते, ठीक है, क्योंकि अब वो प्योरिटी रही नहीं, ठीक है। अभी के समय में मुझे ना हल्के पे चला जाना है पानी पे, जैसे बिस्लेरी वगैरह के पानी जो है जिसकी TDS वैल्यू काफ़ी नीचे चली जाती है, मिनरल्स वगैरह एक्सक्रीट आउट हो चुका रहता है, मतलब बाहर हो चुका रहता है, तो हमें वो भी नहीं करने का है। कम से कम TDS वैल्यू 150 के करीब में रहे, ठीक है, उसमें मिनरल्स वगैरह हो, ठीक है, जो कि हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करे, ठीक है। तो हमें ना बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर की तरफ जाने का है और ना बहुत ज़्यादा बिस्लेरी या बहुत ज़्यादा फिल्टर्ड वाटर की तरफ जाने का है, ठीक है। ये मतलब मोटा मोटी पीने का है, ठीक है। क्लोरीन वगैरह जो डालते हैं या जो भी करते हैं, ठीक है, वो आपको अगर डाउटफुल है तो आप सबसे बढ़िया है कि आप उसे बॉयल कर लें, ठीक है, कोई भी पानी हो, कल का पानी हो, किसी का भी पानी बॉयल कर लें, फिर उसे ठंडा करके नॉर्मल करके पिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं ठंडा पानी पीना है या बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीना है, ऐसा कहीं नहीं है, आप नॉर्मल पानी पिए, ठीक है, वो इट्स बेटर, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आता है कि जूस पीने का एक टाइमिंग होता है, अगर आप टाइमिंग के हिसाब से नहीं पीते तो गैस फॉर्मेशन। जी देखिए होता क्या है कि हम कभी कभी जब खाली पेट ऑलरेडी जैसे सिट्रिक एसिड, जैसे नारंगी वगैरह हो गया, ठीक है, तो वो ऑलरेडी सिट्रिक एसिड ही होता है, मौसमी ये सब सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। तो एक तो खाली पेट है, ऊपर से हमने ले लिया सिट्रिक एसिड, तो वो तो ऑलरेडी एसिड है, तो एसिड जब मिलेगा तो ज़्यादा गैस फॉर्मेशन होएगा ही होएगा। हाँ, आप फूड के साथ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप रोटी के साथ लीजिए, आप ब्रेड आमलेट के साथ लीजिए, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी पी सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि जो जूस मार्केट में मिलता है उससे बेटर है कि सेल्फ यूज करके अगर जूस आप निकाल सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जितनी भी क्वालिटीज़ में मार्केट में आप जाओगे तो कुछ ना कुछ केमिकल वगैरह को तो मिलाएंगे ही, और उसकी वजह से भी इंडाइजेशन और अदर जो पेट संबंधी बीमारियां वो बढ़ ही रही हैं, कम तो नहीं हो रही है। अच्छा, एक सवाल और है कि खाने के मामले में करते हैं तो दही अगर आप खाने के साथ लेते हैं, ऐसा कहा जाता है कि दही खाने के साथ लेंगे तो हमारा डाइजेशन ठीक होगा, लेकिन अगर दही एक्सेस लेते हैं, नेचुरल से खाते हैं तो क्या समझते हैं, दोनों में सही क्या है? देखिए एक्सेस खाने से चूड़ा वगैरह जो होता है वो आपको थोड़ा हार्ड फूड होता है कंपैरेटिवली, ठीक है, तो वो आपको गैस एक्सेस फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। बट दही जो होता है वो काफ़ी बेटर सब्स्टिट्यूट है मिल्क का, ठीक है। वी प्रेफर द दही कर्ड बेटर देन मिल्क, ठीक है, क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो कि हमको बाहर से कंजप्शन करना पड़ता है आजकल प्रोबायोटिक्स के रूप में, ठीक है। तो वो बेटर है कि दही में होता है। तो हम मतलब मानते हैं कि अगर आप दूध वगैरह पे अगर कम भी आप नहीं लेते हो, बहुत लोग नहीं लेना चाहते हैं, या बहुत लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, ठीक है, वो नहीं पी पाते हैं, उल्टी हो जाती है, तो वो दही का सेवन ज़रूर करें। वो आपको इंडाइजेशन वगैरह में और कॉन्स्टिपेशन में हो या एक्सेस गैस फॉर्मेशन, ये सभी में आपको वर्क करेगा, अच्छा होता है। लैक्टोबैसिलस इज द गुड बैसिलस विच हेल्प द गट फॉर्मेशन और डाइजेशन सब में हेल्प करता है, ये अच्छा होता है, ऐसे भी यूज करना चाहिए। तो कर्ड इज बेस्ट,
सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ढलते उम्र के साथ सर देखा जाता है गैस का प्रॉब्लम जो है वो बढ़ते जाता है, इसके बचाव के लिए क्या करते हैं? मैंने अभी आपको यही बात बोला कि आप कोई भी चीज़ें जो आपने बिहेवियर, फूड रिलेटेड या कोई भी चीज़ें जो आपने की हैं वो तुरंत से गैस्ट्राइटिस नहीं करवाएगा या गैस फॉर्मेशन नहीं करवा, वो जब प्रोलॉन्ग्ड होगा, ठीक है, जब लंबे टाइम तक होएगा तभी गैस फॉर्मेशन। वो आपने गलतियाँ की हैं 10 ईयर्स 15 ईयर्स पहले, ठीक है, वो धीरे 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 जो स्टमक का लेयर है वो ब्रेक किया है, इसलिए आपको लगता है कि वो ढलते उम्र पे आया है, ठीक है, लेकिन वो आया तो पहले ही था, ठीक है, लेकिन वो धीरे 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 जब उसका लेयर ख़राब होने लगा तो आपको सिम्टम दिखना शुरू कर गया, ठीक है। वो पहले सिम्टम नहीं आ रहे थे, पहले हल्का फुल्का सिम्टम आ रहा था, और जब वो प्रोलॉन्ग्ड वही सेम लाइफ स्टाइल आपका आगे बढ़ा तो आपको अब आना वो शुरू हो गया। इसलिए हमें लगता है कि बड़े उम्र पे आने के बाद में गैस फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है। गैस बनना हल्का, देखिए मेन है कि हमारे बॉडी में जब भी हम कोई खाना खाते हैं, ठीक है, जब वो इसोफेगस के नीचे, खाने के नली से नीचे जाता है, ठीक है, तो एसिड बनता है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको मिक्सअप करने के लिए, ठीक है। लेकिन हमारा ऐसा फूड या हमारा ऐसा लाइफ स्टाइल या हमारा ऐसा प्रोलॉन्ग फास्टिंग रखना, ये सब रखना, तो वो टू टाइम वो एसिड फॉर्मेशन होता रहता है। जब वो एसिड फॉर्मेशन रेगुलर होता रहता है, ठीक है, तो वो जो उसका जो म्यूकोजल लेयर उसको डैमेज करना शुरू कर देता है, और डैमेज होने की वजह से वहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आप एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि CO2 वगैरह प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, तो जो आपको ब्लोटिंग मतलब ढकार जो आता है, ब्लोटिंग, बेल्चिंग जिसको कहा जाता है हम लोग टेक्निकल वर्ड में, और वो आना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से जो एनारोबिक है वो CO2 आप जो आप बाहर एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं वो उसी के वजह से कर रहे हो, वो HCl जो मिलना शुरू हो गया उस बैक्टीरिया के साथ में, और लेयर जो डैमेज हो गया, तो वो टोटल जो है एक फर्मेंटेशन जस्ट लाइक उनकी एनारोबिक रेस्पिरेशन होना वहाँ शुरू हो जाता है, और उससे वो CO2 बाहर आना शुरू हो जाता है। तो नॉर्मल पीरियड में ऐसा नहीं होता, नॉर्मल पीरियड आप खा रहे हैं, वो मिल रहा है, फिर नीचे चला जा रहा है, ठीक है, गैस तो उस समय भी बन रहा था, लेकिन एक्सेस होना, इसीलिए हमेशा बोलते हैं गैस फॉर्मेशन प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेस गैस फॉर्मेशन प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि गैस फॉर्मेशन भी तो नॉर्मल फिनोमेना है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होएगा ही होएगा, ठीक है, लेकिन जब एक्सेस वही चीज़ें होने लगती हैं तो वही आपको लेयर को, जैसे कभी कभी छाती जलना, ठीक है, उसके बाद में आपको पेट यहाँ दर्द होना, ठीक है, तो ये सब गैस्ट्राइटिस के सिम्टम होते हैं, और लॉन्ग टर्म में यही GERD गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का काउज करते हैं, और कभी कभी रेयर, ठीक है, कैंसर भी इसोफेगस का कराते हैं। अच्छा, एक सामान्य नॉर्मल जिसको गैस बनता है, तो वो कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको कब लगेगा कि हमारे अंदर गैस फॉर्मेशन हो रहा है, इसके कारण हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? हो सकता है दूसरी बीमारी हो। जब भी गैस फॉर्मेशन आपको, जब आपके रूटीन लाइफ को, ठीक है, हैम्पर्ड करने लगे, आपको दिक्कत करने लगे, तो आप एटलीस्ट उस समय तो डॉक्टर से मिलो ही, ठीक है। अगर शुरुआती दौर है तो आप कोशिश करो कि अपने लाइफ स्टाइल को सुधार लो, ठीक है, हो सकता है उससे आपका मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर मैनेज नहीं हो रहा है तो आप कोशिश करो कि एक बार परामर्श जरूर ले लो डॉक्टर से कि सर मुझे क्या करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप डॉक्टर के पास फर्स्ट टाइम जाओगे तो वो मेडिसिन ही देगा, हो सकता है वो लाइफ स्टाइल के बारे में या आपके डाइटरी मॉडिफिकेशन के बारे में भी आपको समझाएगा कि आप ऐसे ऐसे चेंज करो, ठीक है, और तो उससे कम हो सकता है। या अदर बीमारियां आपको है, जैसे डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, या अदर डिजीज हैं, ठीक है, आपको जॉइंट डिसऑर्डर है, जो भी डिसऑर्डर है, तो उससे रिलेटेड भी अगर कोई मेडिसिन आप खा रहे हो तो वो भी बताएगा कि हाँ भैया इससे ये प्रॉब्लम होती है, तो वो चीज़ों में भी चेंजिंग आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो गैस्ट्राइटिस का पेन है, ठीक है, वो एक्चुअल में मिमिक करता है। मिमिक मीन्स उसी की तरह लगता है एक्यूट गैस्ट्राइटिस का, जैसे MI का पेन होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का, जिसको हार्ट अटैक भी मोटा मोटी तौर पे बोला जाता है, ठीक है। उसमें कोई डाउट नहीं है, जिस तरह यहाँ पे सेंट्रल चेस्ट में पेन होगा वैसा गैस्ट्राइटिस में भी पेन होगा, ठीक है। बट ये है कि गैस्ट्राइटिस के पेन में पेशेंट लोकलाइज नहीं कर पाता है, बता नहीं पाएगा, ठीक है, कि मेरे को यहीं पेन हो रहा है, वो बताएगा कि सर यहाँ पेन हो, ठीक है।
एमआई के पेन में बता सकता है कि सर यहाँ पेन हो रहा है, फर्स्ट चीज़ लोकलाइज कर सकता है। बाकी चीज़ें सेम टू सेम होती हैं, ठीक है। इसीलिए जब भी इमरजेंसी में कोई पेशेंट भले ही गैस्ट्राइटिस के पेन से आया हो, हम उसे कंसीडर करते हैं एमआई के पेन से, मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक के पेन से ही उसको कंसीडर किया जाता है। और इमरजेंसी में आप कभी भी जाइए, कहीं भी जाइए, तो उसको कंसीडर करके हम तुरंत से ईसीजी कराते हैं और ट्रॉप्टी कराते हैं कि कहीं वो ना हो। अगर वो नेगेटिव आता है देन वी शिफ्ट टू कि गैस्ट्राइटिस का पेन होएगा। तो वो दोनों में बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है, इसलिए क्लियर नहीं आ जा सकता है। हाँ, दूसरी तीसरी चीज़ें हैं कि आपको पहले से हिस्ट्री है हाइपरटेंशन का, पहले से हिस्ट्री है डायबिटीज़ का, तो वो सब भी कंसीडर करेंगे कि आप किस पेन की तरफ जा रहे हैं। चलिए, ये तो हुआ कि हाई लेवल का अगर गैस बहुत दर्द कर रहा है तो आप ECG कराएं। सामान्य छोटी अगर हो तो कौन सा ऐसा टेस्ट है जिससे आपको लगता है कि किसी और चीज़ से संबंधित है? देखिए, नॉर्मली तो हाँ, नॉर्मली तो जो भी गैस्ट्राइटिस का पेन होता है वो सिम्टम से ही पता चल जाता है। जो पेशेंट आके आपको देगा, बताएगा कि सर मुझे ऐसा होता है, तो डॉक्टर्स मोस्टली समझ जाते हैं कि भाई ये सिम्टम है, ठीक है, ये चेस्ट पेन है, अपर एब्डोमिनल पेन है, कभी कभार आता है, पेट टाइट लगता है, पेट गुड़गुड़ाता है, पेट छाती में जलन होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो बता देता है कि ये इनको गैस्ट्राइटिस GERD का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इससे तो पहले यही से पे क्लियर हो जाता है कि सिम्टम से ही मोस्टली पता चल जाता है। फिर भी हम अदर्स चीज़ों को देखने के लिए कभी कभार कि कोई और उनके साथ में डिजीज़ तो नहीं जुड़ी हुई है, ठीक है, तो साथ में कभी कभार लीवर फंक्शन टेस्ट करा लेते हैं ताकि लीवर से संबंधी कोई बीमारी ना हो जिसके वजह से इंडाइजेशन या कुछ और हो रहा हो। सीरम एमाइलेज कराते हैं जो कि पेनक्रेटाइटिस वगैरह को भी एक्सक्लूड आउट करता है कि कभी कभार होता है कि पेनक्रियाज वगैरह में इन्फेक्शन है, उसकी वजह से गैस फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और अगर एक्सेस गैस फॉर्मेशन होता रहता है तो हम अल्ट्रासाउंड भी करा के एक बार देख लेते हैं कि कोई और इन्फेक्शन तो अंदर नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा हो। तो ओवरऑल सिम्टम से पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन अदर बीमारी को, दूसरे बीमारियों को हटाने के लिए हम टेस्ट कराते हैं कि हाँ ये बीमारी नहीं है तो ये गैस का ही गैस्ट्राइटिस ही है और GERD है। क्योंकि ऐसे इसका टेस्ट तो मैनोमेट्री वगैरह होता है जो कि रूटीन में बहुत कम ही किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो सिम्टम ही बता देता है तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती है टेस्ट की तरफ जाने के लिए। नवजात में सर गैस का क्या कुछ लक्षण आता है, तो कैसे पता चलता है नवजात? देखिए, सबसे पहले तो नियोनेट्स बेबी जो होते हैं, जितने भी बेबीज होते हैं, उनको जैसे ही ब्रेस्ट फीड वगैरह कराते हैं तो उनको जो पीडियाट्रिशियन है वो सब जाते हैं, या जो भी पीडियाट्रिक्स डॉक्टर्स होते हैं वो सब जाते हैं कि आप उनको प्रॉपर होल्ड करके आप उनको पीठ पे मारो, ताकि मतलब प्रेस करो तो वो ढकार करेगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि बच्चे का जो एसोफेगस है ना वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ रहता है, बहुत छोटा होता है। स्टमक और उसके एसोफेगस में डिस्टेंस काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से फूड जो होता है एसोफेगस और स्टमक के जंक्शन पे फंस जाता है। तो वो इसीलिए इस पोजीशन में करवाते हैं ताकि वो फूड जो है वो नीचे की तरफ चला जाए, वहाँ जमे नहीं, और वहाँ अगर जमेगा तो वहाँ बैक्टीरिया जमा होगा, बैक्टीरिया जमा होगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा तो एक्सेस गैस फॉर्मेशन हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आप जब भी ब्रेस्ट फीड कराओ तो बेबी को इस पोजीशन में लाकर, मतलब पीडियाट्रिक्स भी समझाते हैं कि आप हल्के से पीठ पे उसके मारो ताकि वो फूड जो है उनका नीचे की तरफ चला जाए। तो मोस्टली यही होता है। कुछ लोग यहाँ पे ड्राई वाटर या इन सब चीज़ों का सेवन कराते हैं जो कि नहीं कराना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे जो भी बच्चे का गट में बैक्टीरिया को डेवलप होना होता है, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, और वो ज़रूरत होता है आपको आने वाले समय में, ठीक है, जो कि आपको जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं या डायरिया है ये सब रोकेगा। तो ड्राई वाटर इसीलिए प्रिवेंट किया था कि वो गट बैक्टीरिया के डेवलपमेंट को रोकता है, जो कि गुड बैक्टीरिया है हमारे लिए। तो हम नहीं चाहेंगे कि वो बैक्टीरिया ना डेवलप हो और आपको बाद में चल के प्रोबायोटिक्स, मतलब बाहर से एक बैक्टीरिया देना पड़े। प्रोबायोटिक्स इज जस्ट लाइक कि हम जो आर्टिफिशियल बैक्टीरिया बना के रखे हुए हैं वो उनको देना पड़े।
मतलब हाँ, एकदम नुकसानदायक है जब तक जो चीज़ें आप नहीं जानते हो, रिसर्च नहीं हुआ हो। ठीक है, मैं नहीं मानता कितने अमाउंट में लेना है, कब कब लेना है। आपको कभी भी परामर्श लेके ही कुछ लेना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज़ जैसे मेडिसिन, खुद से भी लोग यहाँ पे जाकर मेडिसिन लेके गैस का खा लेते हैं, तो आपको ये तो पता नहीं है कि किस गैस फॉर्मेशन किस वजह से हो रहा है और उसके लिए अप्रोप्रिएट मेडिसिन कौन सा है। ठीक है, क्योंकि हर गैस फॉर्मेशन गैस्ट्राइटिस नहीं होता, हर गैस फॉर्मेशन GERD नहीं होता, हर गैस फॉर्मेशन स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्सर नहीं होता। ठीक है, या H. पाइलोरी से गैस फॉर्मेशन हुआ है, वो आप नहीं जानते। तो जब भी आप कुछ भी करें या कोई मेडिसिन लें तो एक बार डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लें कि मुझे इसकी लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करके ये ठीक होएगा, या गैस की मेडिसिन भी लेनी है तो मुझे कौन सी लेनी है, कब तक लेनी है, ठीक है, कैसे लेनी है। ठीक है, उसी हिसाब से लेना जाना चाहिए, क्योंकि अपने आप से कोई भी मेडिसिन लेना मेरे को लगता है अपने बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के बराबर है। मेरा मानना है कि आप प्रॉपर नॉर्मल एक्सरसाइज करें, वॉक करें, ठीक है, फूड हैबिट्स को अच्छा करें, ठीक है, प्रॉपर टाइम पे खाना खाएं, प्रॉपर एक अच्छे न्यूट्रिटिव खाना खाएं। ठीक है, मुझे लगता है ये मोर देन सफिशिएंट होता है। ठीक है, अपने आप को फिट रखने के लिए कोई स्पेशलाइज योगा करके बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं होना है। जितना मेरे को लगता है कि आप जितना एक नॉर्मल डेली रूटीन में एक नॉर्मल एक्सरसाइज करके, एक नॉर्मल फूड बिहेवियर रख के, ठीक है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो और होता है। उसके लिए कोई स्पेशल काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये रोज़मर्रा के काम है। आप 1 महीने कर सकते हो, दूसरे महीने आप छोड़ दोगे। तो आप वो काम करो जो आप 10 साल कर सकते हो, और ये रोज़ का काम है, इसलिए आप वो काम करो, 10 साल करो। ठीक है, ताकि आपका जो गैस फॉर्मेशन या जो भी प्रॉब्लम है वो ना हो। और ये सारा डिपेंडेंट है हमारे लाइफ स्टाइल, फूड बिहेवियर, एक्सरसाइज, ठीक है, जो हमारा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, कम मूवमेंट, एक्सेस व्हीकल यूज करना, क्योंकि हम वॉक ही नहीं कर पाते। 30 मिनट्स वॉक करना हम करते ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ एटलीस्ट मिनिमम तो पहले करें। वो योगा तो बाद की चीज़ें हैं, ठीक है, कि वो एक्सेस करना है। पहले तो हम नॉर्मल चीज़ें हैं वही अगर एडेप्ट कर लेते तो मुझे नहीं लगता कि किसी होएगा। और फूड बिहेवियर है, जैसे फ्रूट्स वगैरह हैं, हम फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते। ठीक है, तो वो सब हम अगर डेली रूटीन में अपने ला देंगे तो वही आपको गैस फॉर्मेशन जो है वो रोक देगा। हाँ, मोर देन सफिशिएंट।